A very good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you're watching the Concept Perfect Learning. Today I am going to teach you class 8 physics chapter forces and pressure. And in this section I am going to teach you liquid pressure, fluid pressure. जो प्रेशर लिक्विड के द्वारा लग रहा है, जो प्रेशर लिक्विड से निकल रहा है उसे हम कहते हैं लिक्विड प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर होता क्या है? लिक्विड प्रेशर वैसे प्रेशर को कहते हैं जो किसी बेस पे लग रहा हो और वो क्या हो, वो हमको मिले वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय एरिया ऑफ द बेस। तो लिक्विड प्रेशर क्या होता है? मान लिया हम एक कंटेनर में वाटर रखे हुए हैं, ठीक है, और उस वाटर का कोई ना कोई वज़न होगा, ठीक है, और हमको लिक्विड प्रेशर कैसे मिलेगा? जो लिक्विड से प्रेशर निकल रहा है वो बराबर होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय एरिया ऑफ द बेस। लिक्विड का वेट कितना है और जिस एरिया में रखा हुआ है उस बेस का एरिया कितना है, और दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा लिक्विड प्रेशर, ठीक है। तो हम लिक्विड प्रेशर क्या क्या पढ़ना, आइए हम देखते हैं। तो लिक्विड प्रेशर क्या बोला? लिक्विड प्रेशर आर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बेस ऑफ कंटेनर। क्या बोल रहा है? लिक्विड प्रेशर आर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बेस ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में रखा हुआ है लिक्विड, उस कंटेनर पे एक प्रेशर लगता है जो कि क्या होता है, इज वेट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय एरिया ऑफ द बेस। लिक्विड का वज़न कितना है और जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर का एरिया कितना है, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा लिक्विड प्रेशर कितना है, ठीक है। एक एग्जांपल से पहले हम लेते हैं। लिक्विड प्रेशर तो हम समझ गए, आप एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लिया एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। अब हमको क्या करना है, इस कंटेनर में यहाँ पर होल कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक होल किया, एक छेद किया, तो पानी क्या हुआ, यहाँ से निकलना शुरू हुआ, ठीक है। पानी क्या हुआ, निकल के गिरना शुरू हुआ यहाँ से, ठीक है। अब हमने उसके नीचे एक और छेद किया, फिर यहाँ से भी क्या हुआ, वाटर गिरना शुरू हुआ। उसके नीचे एक और होल किया, तो वहाँ से भी क्या हुआ, वाटर निकलना शुरू हुआ। और सबसे नीचे में एक होल किया, तो वहाँ से भी क्या हुआ, वाटर निकलना शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो सबसे ऊपर जो होल है वहाँ से वाटर जो निकल रहा है उसका प्रेशर कम है, वो धीमा निकल रहा है, ऐसे गिर जा रहा है, यहाँ से निकला यहाँ गिर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा और नीचे किया तो थोड़ा प्रेशर बढ़ा, थोड़ा फोर्स बढ़ा इसका, तो और थोड़ा आगे जा गिरा। पहला पॉइंट यहाँ पे वाटर गिर रहा है, बी में यहाँ पे गिर रहा है, सी पे यहाँ पे गिर रहा है, डी पॉइंट पे यहाँ पर वाटर आ रहा है, ठीक है। तो ए पॉइंट जो है सबसे ऊपर जब होल किया तो पानी क्या है, ए पॉइंट के पास आगे गिरा। उसके थोड़ा नीचे होल किया तो पानी जो है बी पॉइंट पे आगे गिरा। उसके नीचे होल किया तो पानी हमारा सी पॉइंट पे आगे गिरा, और उसके नीचे और होल किया, सबसे नीचे होल किया तो पानी हमारा डी पॉइंट पे आकर गिरा। तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो होल जो सबसे नीचे किया गया है। सबसे नीचे जो होल किया गया है वो होल क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब जो सबसे नीचे होल किया गया तो इसका मतलब क्या, प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ा तो फोर्स क्या हुआ, यहाँ पे इसका ज़्यादा लगा पानी में, तो प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, यहाँ से तेज़ी में पानी आया। जब पानी तेज़ी में आया तो ज़्यादा दूर कवर किया, ठीक है। इस समय पर क्या पता चलता है, इस समय पता चलता है कि हम जितना ज़्यादा लिक्विड के अंदर जाते रहेंगे, लिक्विड के हम जितना नीचे जाते रहेंगे, डेप्थ जितना बढ़ता, जितना गहराई के अंदर गहराई में जाएंगे लिक्विड के, तो उससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है।
तो यहाँ हम देख रहे हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे किया तो छेद, यहाँ पानी बगल में गिरा, और थोड़ा नीचे किया होल तो पानी थोड़ा दूर गया। वैसे सबसे नीचे होल कर दिया तो पानी बहुत दूर जाए गिरा। मतलब इसका मतलब इस यहाँ पर एरिया में, इतना एरिया में देखा जाए तो प्रेशर सबसे ज़्यादा है लिक्विड का। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जितना हम गहराई में जाते रहेंगे वाटर के, जितना हम डेप्थ को इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होगा। अब दूसरा क्या हम काम करते हैं, एक और कंटेनर लेते हैं हम। ठीक है, एक और कंटेनर लिया, इसमें भी हम क्या करेंगे, वाटर फिल कर देंगे, इसमें भी हम पानी भर देंगे। अब हम क्या किया, एक होल यहाँ किया, एक होल यहाँ किया, ठीक है, और एक आगे इधर भी कर दिया। तो हम देखेंगे पानी जो है यहाँ पे ऐसे से गिरेगा, फिर यहाँ से ऐसे से निकलेगा, फिर मान लिया आगे भी छेद के यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हमने होल किया, मान लिया पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, हमने होल किया यहाँ पर एक, तो यहाँ से पानी निकला। ठीक है, फिर यहाँ पे एक होल किया तो यहाँ से भी वाटर निकला। ठीक है, इसको रेड ब्लैक से करते हैं, ज़्यादा साफ नज़र आएगा। इसको रेड से कर देते हैं, ज़्यादा साफ नज़र आएगा। ठीक है, इसको भी रेड से कर देते हैं। ठीक है, तो वाटर हमारा रेड से कर दिया कि ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वाटर हमारा चारों तरफ, हमने क्या किया, डेप्थ इसका सेम लिया, गहराई इसका सेम लिया, और सेम डेप्थ में सबको चार हमने होल किया, और देखा कि सब चारों तरफ से जो पानी आ रहा है वो सबका क्या है, डिस्टेंस जो इक्वल डिस्टेंस सब कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से वाटर इतना ही कवर कर रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस जो है, प्रेशर जो है, जितना पानी जिस स्पीड से निकल रहा है चारों तरफ उसी स्पीड से पानी निकल रहा है। इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि डेप्थ इंक्रीज करने से प्रेशर तो इंक्रीज होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करेंगे हम तो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, पहले इस डायरेक्शन में छेद किया तो पानी इधर से जितना दूरी इधर से कवर किया, वह इतना ही दूरी इधर भी कवर किया, वह इतना ही आगे कवर किया, और इधर भी इतना ही कवर किया। ठीक है, तो मतलब यहाँ से पता चला कि जब हमने क्या किया, जब हमने किया, इसके पहले एक ऊपर नीचे जब छेद किया, जैसे हमने इसको होल जब कब किया, हम जब होल इसका डेप्थ को बढ़ाते हुए होल किया, सबसे ऊपर पहले होल किया, और थोड़ा नीचे गए, और थोड़ा नीचे गए, और थोड़ा नीचे गए, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करते गए हम, तो हमारा क्या हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था। लेकिन हमने सेम डेप्थ पर, सेम गहराई पर चारों तरफ बॉटल के या कंटेनर के छेद कर दिया, होल कर दिया, तो उससे क्या हुआ, पानी जो है इक्वल प्रेशर, इसका प्रेशर क्या है, जितना तेज़ी से पानी पॉइंट ए से निकल रहा है वो इतना ही तेज़ी से पॉइंट बी पे आ रहा है, वो इतना ही तेज़ी से पॉइंट सी पे आ रहा है, वो इतना ही तेज़ी से पॉइंट डी पे जा रहा है। तो इससे पता चलता है हम डायरेक्शन चेंज करने से हमारा प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, लेकिन डेप्थ को चेंज करने से, गहराई को इंक्रीज करने से, डेप्थ को इंक्रीज करने से प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल था, तो इसे थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, कुछ लिखना होगा तो आराम होगा। नीचे थोड़ा ऊपर इसे बना लिया, नीचे 2 पॉइंट लिखेंगे तो लिखने में आराम होगा हमें। तो यहाँ पे मैंने क्या है, रेड पेन से इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, पानी का कलर चेंज नहीं हुआ, पानी ब्लू ही है। Here we see as we going to the depth of water. Here we see as we going to the depth of water, as we going to increase the depth of water, इसके यहाँ पे as we going to increase as here we see as we going to increase the depth of water, pressure increase। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे हम प्रेशर
वाटर के डेप्थ को इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर की गहराई को हम बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम कम दूर पानी की ट्रैवल किया, और दूर ट्रैवल किया, इससे ज़्यादा और दूर ट्रैवल किया, सबसे नीचे जो होल किया हमने वो वाला वाटर जो सबसे ज़्यादा, उससे जो पानी निकला वो सबसे ज़्यादा दूर ट्रैवल किया। मतलब जितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया डेप्थ को उतना ज़्यादा प्रेशर हमारा बढ़ा। और दूसरा में हम देख रहे हैं कि क्या बोला, अ लिक्विड एक्सर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन डेप्थ। मतलब यहाँ पे डेप्थ हमारा सेम है, तीनों होल जो हमने किया एक सेम डेप्थ पर किया। यहाँ से क्या पता चला, जो सेम डेप्थ पर लिक्विड क्या करता है, सेम प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट करता है। एंड अ लिक्विड एक्सर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, किसी एक डेप्थ पे चारों तरफ सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमें पता चला। ऐसे आप नोट कर आगे देखते हैं। हो गया, इसे इरेज करते हैं। अब हम जिस चीज़ से लिक्विड का, जिस डिवाइस से लिक्विड का प्रेशर नापते हैं उसे हम कहते हैं मैनोमीटर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनोमीटर। मैनोमीटर, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, लिक्विड का प्रेशर नापते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम खुद से ही बना सकते हैं ऐसा डिवाइस जिससे हम क्या करें, लिक्विड के प्रेशर को नाप सकें। तो वो डिवाइस कैसे बनेगा, पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका डायग्राम कैसे होगा। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी कह लीजिए इसे, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, जिससे हम नाप सकते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के प्रेशर को। तो इसमें वो क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमको एक वुडन बोर्ड लेना है, लकड़ी का एक बोर्ड ले लेंगे। ये हमारा लाल कलर बना हुआ है, हमारा लकड़ी का बोर्ड है। और इसमें एक यू ट्यूब लेना है। यू ट्यूब मतलब यू शेप का ट्यूब लेना है। ठीक है, और इसका, इस ट्यूब में हमको एक रबर का ट्यूब ऐड कर देना है। ठीक है, रबर ट्यूब ऐड करने के बाद क्या करना है, इस रबर ट्यूब के आगे में माउथ पेस के एक फ्यूनल ऐड कर देना, फ्यूनल। ठीक है, और इस फ्यूनल के माउथ पर हमको क्या करना है, एक बैलून का पार्ट को हमको क्या करना है, स्ट्रेच करके लगा देना है, या कोई और रबर के पार्ट को स्ट्रेच करके लगा देना है, उसके माउथ को ढक देना है रबर के पार्ट से। और अब क्या करना हमको है, ये जो रबर का पार्ट है उसको जब हम पंच करेंगे उसको, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा। और ये लिक्विड हमारा, यहाँ पे जो लिक्विड हमारा है, पहले देख लीजिए यहाँ पे, इसमें जो लिक्विड हमारा, दोनों का लेवल यहाँ पे क्या है, बराबर है। जितना लेवल यहाँ पे लिक्विड का, उधर भी इतना ही लेवल लिक्विड का है। ठीक है, अब जैसे ही हम पंच यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इस रबर को जो कि हम माउथ पे लगाए हुए फ्यूनल के, उसको हम पंच करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, लिक्विड का लेवल यहाँ से कम होगा और इधर से बढ़ेगा। क्या होगा, इधर से लिक्विड का लेवल कम होगा और इधर लिक्विड लेवल इधर बढ़ेगा। और ज़्यादा पंच करेंगे, और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, लिक्विड का लेवल और ज़्यादा घटेगा और इधर से और बढ़ेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस फ्यूनल को हमको क्या करना है, वाटर से भरे हुए बकेट में डालना है। अब हम डालेंगे कैसे इसको, पहले हम क्या करेंगे, एक वाटर का बकेट ले लेंगे। ठीक है, वाटर से भरा हुआ एक बकेट ले लेंगे। अब बकेट में क्या करेंगे हम, कि ये जो फ्यूनल हमारा है उसको पहले हम ऊपर रखेंगे और धीमा धीमा नीचे करेंगे। और जब धीमा धीमा नीचे करते रहेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा। ये जो रबर यहाँ पर लगाया, रबर जो स्ट्रेच करके लगाया हम यहाँ पे है माउथ ऑफ द फ्यूनल पे, फ्यूनल के माउथ पे जो रबर लगाया है वो क्या होगा, जैसे ही नीचे जाएगा तो उस पर फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे ही इस पर प्रेशर लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वाटर लेवल घटेगा और इधर वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना नीचे लेते जाते रहेंगे हम, उतना क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर हमारा बढ़ेगा और क्या होगा, इस तरफ जो वाटर लेवल यहाँ पर है क्या होगा, घटने लगेगा और इस तरफ का वाटर लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम डेप्थ में जाएँ, वाटर की या लिक्विड के डेप्थ में जाएँ, डेप्थ को इंक्रीज़ करें तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब एक और काम को क्या करना है, यहाँ पे हमको इस फ्यूनल को हमको मोड़ देना है और मोड़ करके चारों तरफ डायरेक्शन में इसको घुमाना है इस टाइप से। ठीक है, चारों तरफ डायरेक्शन में इस टाइप से घुमाना है। तो हम देखेंगे कि हमारा वाटर लेवल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, जो जैसे था वैसे ही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी एक फिक्स्ड डेप्थ पे उसके चारों तरफ
प्रेशर जो क्या होता है सेम होता है। ठीक है, ये हमने दो चीज़ बताया था आपको कि पहला बताया था कि जितना हम डेप्थ में जाएंगे, जितना इंक्रीज़ करेंगे डेप्थ को हम, उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और दूसरा बात बताया था कि किसी एक फिक्स्ड डेप्थ पे, किसी एक गिवन डेप्थ पे उसके चारों तरफ का प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट था, एक्टिविटी था, इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसे इरेज कर देते हैं। अब हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमें पता है कि हम लोग चारों तरफ से एयर से ढके हुए हैं। हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है, एयर भरा हुआ है। हमें वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो एक गैस के फॉर्म में है। ठीक है, इसे हमें वो दिखाई नहीं देता है। हमारे चारों तरफ एयर तो है, तो एयर के पास मास भी है। एयर के पास जब मास है, और जब मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से क्या होता है, वो अर्थ की तरफ खिंचाता भी होगा एयर। ठीक है, तो क्या इसके पास प्रेशर नहीं है? इसके पास प्रेशर भी है। और प्रेशर कैसे है, हमें पता चलेगा प्रेशर इसके पास कैसे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक कैन ले लेंगे। कैन, आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक का कैन आता है। आपको क्या करना है, उस कोल्ड ड्रिंक के कैन में क्या करना है, आपको आधा वाटर भर देना है, हाफ वाटर भर देना है। और फिर उसको क्या करना है, उस वाटर को बॉयल कर देना आपको है। उस बॉटल को, कैन को हीट करेंगे। हीट करके वाटर को अंदर के वाटर को बॉयल कर देना है। और जैसे ही बॉयल करने के बाद क्या करेंगे, उस कैन को हम निकाल लेंगे। और कैन निकालने के बाद उस कैन के ऊपर जो लिड होता है, ढक्कन, उसको हम टेप से बंद कर देंगे। टेप से बंद करने के बाद क्या करेंगे, उस कैन को हम ले जाएंगे और ठंडे पानी या नॉर्मल पानी जो होता है उसके नीचे, अब जैसे नल हमारा है, हम क्या करेंगे, उस कैन को ले जाएंगे, नल के पास छोड़ देंगे और पानी ऑन कर देंगे। ठीक है, और क्या होगा उसमें कि थोड़ा देर बाद हम देखेंगे कैन क्या क्रैश हो जाएगा, कैन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब कैन क्यों टूटा, कैन टूटा क्यों? सबसे पहले क्या हुआ, जब हमने कैन में जो पानी भरा और पानी भर करके हमने क्या किया, उस कैन को क्या किया, हमने हीट करके अंदर का वाटर को बॉयल कर दिया। और बॉयल करने के बाद उस वाटर को हम, उस कैन को क्या किया, हम ऊपर से पूरा पैक कर दिया, मतलब चारों तरफ से पैक हो गया कैन। जब कैन पैक हो गया तो कैन पैक होने की वजह से क्या हुआ, अंदर उसके वेपर प्रोड्यूस हुआ। अंदर क्या हुआ, वाटर वेपर प्रोड्यूस हुआ। और जब वाटर वेपर प्रोड्यूस तो हो गया, ठीक है, लेकिन जब हम ठंडे पानी, उसके ऊपर ठंडा पानी डाला, तो जैसे ही ठंडा पानी डाला उसके ऊपर हम, तो क्या हुआ, उसके अंदर का प्रेशर जो है क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो अंदर का जो वेपर था, अंदर भरा हुआ वेपर, वाटर वेपर भरा हुआ था, वो कंडेंस होना शुरू हुआ। क्या हुआ, वो कंडेंस होना शुरू हुआ। मतलब वाटर वेपर कंडेंस मतलब हो गया कि मतलब वाटर वेपर का जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गया, वो क्लोज आना शुरू हो गया। वाटर वेपर पार्टिकल्स का क्लोज आना शुरू हो गया। जब अंदर एयर जब था तो अंदर वाटर वेपर पार्टिकल्स था गैस के फॉर्म में, तो वो क्या था, उसके अंदर जो पार्टिकल्स था वो चारों तरफ फैला हुआ था पूरा, मतलब उसका प्रेशर क्या था, पूरा चारों तरफ कैन के वॉल पे चारों तरफ प्रेशर था उसका। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने ठंडा पानी डाला तो अंदर का जो गैस पार्टिकल्स वो कंडेंस होना शुरू हुआ। वो क्या हुआ, वाटर वेपर जो लिक्विड में ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ। तो जैसे लिक्विड में ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ तो क्या उससे हो गया, जो पार्टिकल, जो गैस के जो पार्टिकल्स जो था वाटर वेपर का, जो कैन पे चारों तरफ प्रेशर बनाया हुआ था, वो क्या वो सिकुड़ना शुरू हुआ। पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हुआ। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हुआ तो अंदर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। और प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो गया, अंदर वैक्यूम बन गया। पहले तो वहाँ पे एयर था, अब एयर का पार्टिकल्स अब करीब आने लगा तो चारों तरफ खाली होने लगा। उसका कैन के चारों तरफ क्या हुआ, वैक्यूम, कुछ नहीं रहा वहाँ पे, चारों तरफ धीमा धीमा खाली होने लगा। और जैसे खाली होने लगा तो क्या हो गया, अंदर का प्रेशर कम हुआ और बाहर का प्रेशर ज़्यादा था। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कैन क्या हो गया, अंदर की तरफ मुड़ गया। कैन क्या हो गया, अंदर की तरफ मुड़ गया। ठीक है,
यही वजह हुआ कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो बाहर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर था वो अंदर कम था लेकिन बाहर ज़्यादा था हमारा। तो इसलिए क्या हुआ, जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर मतलब कैन के अंदर और कैन के बाहर एयर का एटमॉस्फेयर दोनों इक्वल रहता तब तक कैन सही था। लेकिन जैसे ही अंदर पार्शियल प्रेशर कम हुआ, अंदर प्रेशर कम हुआ तो बाहर प्रेशर ज़्यादा था, तो क्या हो गया, कैन हमारा अंदर की तरफ मुड़ गया, इससे हमारा कैन क्रैश हो गया। ठीक है, आइए उसे डायग्राम के रूप में देखते हैं कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे, इसका डायग्राम को देखते हुए ज़्यादा अच्छा समझ आएगा हमको। इसमें क्या कि पहले हमने क्या आधा वाटर भर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते इसको, है ये हमारा वाटर है। हमने क्या किया, पहले इसमें कैन है हमारे पास ये, ठीक है, और इस कैन में हमने क्या किया, आधा वाटर भर दिया। ठीक है, आधा वाटर भरने के बाद इसको गर्म किया। जब गर्म किया तो हम देख रहे हैं ये वेपर के फॉर्म में उड़ने लगा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, वेपर फॉर्म में उड़ने लगा। और हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस क्या पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो लिक्विड हमारा क्या है, ये भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये जो लाल और ये रेड कलर से जो आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट जो है, ये सर्किल जो है, ये पार्टिकल्स ऑफ एयर है, वो वाटर वेपर है। ठीक है, पार्टिकल्स एयर लिखिए या वाटर वेपर लिख दिए, ये वेपर लिखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर लिख देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर क्या हुआ, जैसे ही हम ये पानी हमारा बॉयल होना शुरू हुआ, जैसे ही क्या हुआ, पानी हमारा बॉयल होना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसमें से जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हुआ, पूरा निकलने लगा। वाटर वेपर फॉर्म में क्या हुआ, पूरा चारों तरफ ये पार्टिकल्स इसका भर गया, मतलब पूरा कैन फिल हो गया एकदम वाटर वेपर से। ठीक है, जब कैन फिल हो गया तो हम उसको ऊपर से टेप से हम बंद कर देंगे। जब हम टेप से बंद कर देंगे कैन को, तो कैन क्या हो जाएगा, पूरा वाटर से और वाटर वेपर से फिल्ड हो जाएगा, गर्म रहेगा तो। ठीक है, और पार्टिकल्स इसका पूरा चारों तरफ, पूरा कैन के चारों तरफ भर जाएगा पार्टिकल्स, पूरा टाइट हो जाएगा कैन हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसी कैन को उठा करके डाल देंगे टैप के नीचे, नल के नीचे, और ठंडा पानी इसको गिराएंगे। जैसे ही ठंडा पानी गिराएंगे तो क्या होगा, जो वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर, इसमें जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर का, वो क्या होगा, कंडेंस होना शुरू होगा। पहले ये जो कंटेनर के चारों तरफ जो था वाटर वेपर भरा हुआ, वो क्या होगा कि वो सब अब नज़दीक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ठंडा पानी डालने से क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब हम देखते हैं हमें, जैसे कि हम जब किचन में हमारा जब खाना बनता है तो उसमें से वेपर निकलता है। ठीक है, हम गैस पे चढ़ाते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो वेपर निकलता है। ठीक है, और जब वेपर निकलता है तो हम क्या उसको ढक देते हैं, और बहुत देर ढके रहने के बाद देखते हैं, जब हम ढक्कन उठाते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे में क्या हो, पूरा वाटर का ड्रॉप भरा रहता है। तो ऐसा ड्रॉप कहाँ से आता है, तो वही क्या होता है, जब पहले वेपर क्या हुआ उस ढक्कन पे लगते 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 क्या हुआ, पहले गर्म था, तो गर्म जो था तो वेपर जब ढक्कन पे लगता रहा उसके, और जब धीमे धीमे ठंडा हो गया तो सब वेपर क्या हो गया, वाटर में चेंज हो गया। तो वही बात यहाँ पर भी है, जब ये क्या गर्म जब था तो पूरा वेपर इसका चारों तरफ भरा और टाइट था। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही टैप वाटर खोला, कोल्ड वाटर हम डाला इसके ऊपर, तो जिसका पार्टिकल जब था जब सब करीब आना शुरू हुआ, पार्टिकल सब क्या हुआ, लिक्विड में चेंज होना शुरू हुआ। ठीक है, जैसे लिक्विड में चेंज होना शुरू होगा तो सब पार्टिकल्स क्या हुआ, इसका करीब आना शुरू हुआ, एक दूसरे के करीब आने लगा। जब करीब आने लगा तो इस जगह पर ये सब जगह क्या हो गया, इसकी जगह पर कुछ नहीं बचा, अब एयर भी नहीं इस जगह पर बचा। ठीक है, हम क्या कि इसको पैक कर दिया, हमें पूरा टाइटली एयर पैक कर दिया, अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, जब कुछ नहीं बचा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, प्रेशर कम हो गया इस जगह पे। ठीक है, और बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो कैन हमारा क्या होगा, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, कैन क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही था हमारा
इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए एग्जाम्पल हमारा यही था। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ इसको हम लिख लेते हैं। और हमने क्या किया, पूरा पूरा लिख दिया। When we heat the can filled with water, it produce water vapor inside the can. Now, as we cool the can by turning on tap, the vapor produced inside the can get condensed, creating a partial pressure. ठीक है, जैसे हमने क्या किया, नल ऑन किया ठंडा पानी का, तो क्या हुआ, इसके अंदर का जो वाटर वेपर पार्टिकल जो था वो कंडेंस होने शुरू हो गया और अंदर क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर बनाया अंदर। ठीक है, तो फिर हमने देखा यहाँ पे द एक्सट्रीमली लो प्रेशर ऑफ द पार्शियल वैक्यूम इनसाइड द कैन मेड इट पॉसिबल फॉर द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द कैन टू क्रश इट। तो हमने यहाँ से देखा कि जो अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस हुआ उसके वजह से क्या, बाहर जो एयर का प्रेशर था उसने क्या किया, इस कैन को क्रैश कर दिया। ठीक है, तो अब आप लोगों को लगता होगा कि जब हम खाली कैन रखे रहते हैं, सिर्फ जो कैन जो खाली रहता है वो क्यों नहीं क्रश हो जाता, वो क्यों नहीं चिपटा हो जाता अपने आप। वो इसलिए होता है क्योंकि कैन के अंदर का जो प्रेशर है और कैन के बाहर जो प्रेशर है वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, इसीलिए क्या कैन क्रैश नहीं होता है। अब जो एयर जो है, एयर में भी तो प्रेशर है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा। अब हम लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता है, जब हमने देखा कि एयर के पास प्रेशर, हमारे एयर के पास प्रेशर है, तो हम लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता है कि एयर जो हमें दबा रहा है, जबकि एयर के पास वेट बहुत ज़्यादा होता है। हमारे चारों तरफ जो एयर है लगभग एक हाथी के वेट के बराबर एयर का वेट होता है लगभग। तब हम लोग को महसूस क्यों नहीं होता है कि एयर जो हम लोग को दबा रहा है? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल टू प्रेशर है एयर का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। एटमॉस्फेयर का बाहर, हमारे बॉडी के बाहर जो एयर का प्रेशर और हमारे अंदर जो प्रेशर है दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों सेम है। इसलिए हम लोगों को महसूस नहीं होता है कि एयर जो हमें दबा रहा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमको इतना ही पढ़ना था। क्लास 8 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमको इतना ही पढ़ना था और ये हमारा लास्ट टॉपिक था फोर्सेस एंड प्रेशर का। और इसमें हम लोग एक और चीज़ क्या देखते हैं, कभी कभी क्या होता है जब हम बलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, वो फूट जाता है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बलून में हवा भरते हैं तो एयर के पास क्या है, मास है, तो वो क्या करता है, वो बलून में जाता है, बलून का वज़न बढ़ाता है और क्या करता है, बलून का वज़न के साथ क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ाता है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसमें हम और जब एयर भरते हैं उसमें हमें, तो क्या होता है, बलून का मटेरियल होता है वो और ज़्यादा खींच नहीं सकता है, और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता है। तो वैसे पॉइंट पर क्या होता है, उसमें अगर हम और हवा भरें तो क्या होता है, वो बैलून ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। अंदर का प्रेशर ज़्यादा कर देंगे हम और बाहर का प्रेशर कम है तो क्या हुआ, बलून क्या हो गया, हमारा ब्रस्ट हो गया। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गिलास को क्या करते हैं, वाटर से फिल कर देते हैं और उसके ऊपर एक बोर्ड रखते हैं, और जब हम उसको पकड़ करके उल्टा कर दें और बोर्ड के नीचे से हाथ हटा दें तो बोर्ड गिरता नहीं है। वो भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। तो ये सब एग्जाम्पल था हमारा। और एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हम क्या करें, एक कैन लें, कैन को क्या करना है, एक तरफ से छेद कर देना है और दूसरी तरफ पूरा काट देना है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, उस कैन में पहले वाटर भर लेंगे और जो पार्ट उसका हम कट किया है पूरा, उसे हम क्या करेंगे, उस वहाँ पे एक बलून या स्ट्रेच करके कोई भी रबड़ लगा देंगे। जब हम ऐसा करेंगे और नीचे से हम जब हाथ हटाएंगे, हम जिस पॉइंट से, होल से पानी जब निकलने लगेगा अंदर से, तो क्या होगा, ऊपर का बलून जो हो वो क्या होगा, अंदर की तरफ पुश होने लगेगा। ठीक है, उससे क्या, ये इससे क्या पता चलता है कि ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है, नीचे से जब हमारा वाटर निकल रहा है तो अंदर एयर नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमने उसको पैक कर दिया। नीचे से पानी तो निकल रहा है और ऊपर से एयर नहीं जा पा रहा है। जब एयर नहीं जा पा रहा है तो अंदर वैक्यूम बन रहा है, अंदर का प्रेशर कम हो रहा है। जब अंदर का प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा अंदर का, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वो और बाहर का प्रेशर जो हमारा वो ज़्यादा है तो अंदर का प्रेशर कम है, तो बलून क्या होगा, वो बलून क्या हो जाएगा, धीमा धीमा वो भी नीचे जाने लगेगा।
बलून क्या हो जाएगा, कैन के अंदर पुश हो जाएगा, कैन के अंदर जाने लगेगा। ये सब क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोगों को क्लास 8 में यहीं तक पढ़ना था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक क्लास 8 के चैप्टर का फोर्सेस एंड प्रेशर के। तो हम लोग इस चैप्टर में फोर्स पढ़ लिया, प्रेशर पढ़ लिया और फ्रिक्शन भी पढ़ चुके हैं। हम लोग तीनों को एक ही चैप्टर में कंबाइन करके मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। फोर्स भी हो गया, प्रेशर भी हो गया, फ्रिक्शन भी हो गया, ठीक है। जबकि एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है, फोर्सेस एंड प्रेशर और फ्रिक्शन अलग दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, तीनों को एक ही में पढ़ा दिया। तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको क्वेश्चन बनाने में, वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।